अगर ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी तो देश के दलित भगत सिंह के रास्ते पर जा सकते हैं, उधम सिंह के रास्ते पर जा सकते हैं और अपने बचाव में कहीं भी जा सकते हैं। उसे सरकार रोक नहीं सकती है। यही मेरा विचार है। उनको कमजोरों के प्रति लगाव तो है ही, क्योंकि उत्पीड़ित वर्ग के साथ तो लगाव उत्पीड़ित वर्ग का रहता है। इसलिए दलित संगठन तो सदियों से सताया गया है। आज कोई घटना हो रही है तो दलित तो त्वरित वेग से खड़ा हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी भी उस घटना पर गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी अपनी वेदना जाहिर किया है और सरकार की लापरवाही का घोर विरोध किया है। तो तय बात है कि दलितों की अपनी लड़ाई तो अपनी लड़नी ही पड़ेगी। अगर दलित अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो हजारों साल से उनका दमन होता रहा, आज भी वो दमन होगा। इसलिए ये बात कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर सामाजिकता में एक भेदभाव अभी समाज में जो मौजूद है, हम लोग तो उसको समाप्त करना चाहेंगे कि इस तरह की भेदभावना न हो। सर, आपको नहीं लगता कई वीडियो ऐसे आई है दलित महिलाओं को, दलित लड़कियों को इस्तेमाल करने का सामान समझते हैं ये लोग? देखिए, दलित महिलाओं को इस्तेमाल तो हमारे जो पुराने जो धर्म के जो परंपराएं हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो है दासी प्रथा और ये जो शूद्र जो लोग हैं वो ऊंची जाति के उसमें उपयोग के लिए हैं, सुख के लिए हैं। लेकिन वो चीज़ें बाबा साहब ने संविधान में बदल दिया है। बाबा साहब ने हिंदू मुस्लिम की एकता लेते हुए भी समाज के हर वर्ण को, हर लोगों को एक आज़ादी देने की कोशिश किया है। इसलिए निश्चित ही दलित शोषित पीड़ित व्यक्ति जो पुरानी परंपरा है उसको तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, दमन जितना भी हो। हालांकि आज समाज में उच्च जाति और निम्न जाति का जो भेद है इसको बनाए रखने की भी ज़रूरत सत्ता समझती है। इसलिए कि सत्ता तो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इसलिए सत्ता हमेशा मजदूर किसानों की एकता को खंडित करती है और अपनी जो नीति है, कानून है, पूंजीपतियों के पक्ष में लागू कर रही है। इसलिए अब ये बात ज़माना दूर हो गया कि जो दासी प्रथा और इस तरह की, अभी हालांकि बहुत जगहों पर अभी पुरानी व्यवस्था चल रही है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं कि आज के इस संवैधानिक युग में अगर दासी प्रथा के रूप में अगर यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है और दासियों का भी प्रथा चल रही है तो भारत के लिए शर्मनाक बात है, ये निंदनीय बात है। ज्योतिबा फुले से लेकर सावित्रीबाई फुले ने इन सभी लोगों ने दलित शोषितों के लिए शिक्षित करने का काम किया था। यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले तो उन्होंने कहा कि अगर सम्मान से जीना है देश में तो शिक्षा जरूरी है। आज हमारे देश के लोग शिक्षा ले रहे हैं, इसीलिए उठ खड़े भी हो रहे हैं। अगर दलितों की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, चाहे कोई मीडिया नहीं उठा रही है, तो दलित खुद ही अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वो खड़े हो रहे हैं और खड़े होने का नतीजा है कि उनकी आवाज़ पूरे देश में जा रही है और अब उनको दबाया नहीं जा सकता किसी कीमत में। इसलिए कि देश के अंदर अगर देखा जाए हिस्ट्री में, उधम सिंह भी दलित परिवार के थे। वो डायर से बदला 22 साल के बाद उसी लंदन में लेते हैं। कोई सोच सकता है वो तो अनाथ थे, उनके माता पिता भी नहीं थे, वो तो बहुत ही की गरीब कौम के थे, लेकिन वो भारत के अंदर जो कर दिखाया, देश के अंदर एक कितना बहुत बड़ा सम्मान की बात है। वो तो भी दलित परिवार के थे। बहुत सारे ऐसे। क्या लगता है सर आपने जो ये दिल्ली कैंट में घटना हुई, ये न्याय मिल पाएगा उस लड़की को? लड़की तो नहीं रही है। देखिए, जो घटनाएं, जो लड़की तो छोड़ के चली गई, वापस होगी नहीं, उसका न्याय का काम क्या है कि जो कातिल मारे हैं उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके और तुरंत 2 महीने 3 महीने के अंदर उन लोगों को, जिस तरह से सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नाबालिग लड़की के साथ अगर कोई रेप करता है तो फांसी की सजा है, उनको तुरंत त्वरित वेग से दे देना चाहिए। महाराज है ना, चाहिए बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो खत्म हो ये जितने चाहे आसाराम बापू हो, चाहे पूरे 4-5 साल के क्रम में देखा गया कि जितने लोग बड़े बड़े पैमाने पर धर्म का ठेकेदार बने हुए थे और ईश्वर के पुजारी बने हुए थे, सभी बलात्कारी निकले। सब लोग बलात्कारी निकले। सब लोग रुपये की ढेर पर सोने वाले थे। जो रुपये की ढेर पर सोने वाले लोग हैं वो क्या संत बन सकते हैं? संत तो हमारे देश में संत रैदास थे, जिन्होंने अपनी जीवन को वो जूता सी करके अपना जीवन का नाम है कि जो है जिंदा रहते थे। कबीरदास तकली चला के जिंदा रहते। वो तो श्रमिक संत थे और वो श्रमिक संत भारत के अंदर सबसे महान हुए। ये सब तो पूंजी के ढेर पर सोए हुए, जो पूंजी के ढेर पर जो बलात्कारी बने हुए, वो कैसे संत हैं? उनको तो जेल में रहना चाहिए, लेकिन वो लोग बाहर हैं। अभी तो उनको दुनिया से विदाई कर देना चाहिए। क्या नाम है कि लोगों को, ऐसे लोगों को
जो लगातार बलात्कार और इस तरह घटनाएं करते हैं, क्योंकि कानून तो सुधार का चांस देती है, लेकिन अगर वो सुधार नहीं देखती है तो कानून उसको दंडित करके सज़ा भी देती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो दिल्ली की जो घटना हुई है, जो उसमें दलित बेटी के साथ, मुझे बहुत दुख है। और मैं उसको केजरीवाल से तो मांग करना चाहता हूं कि जब ये सरकार इनकी बनी थी तो इन्होंने एक सिपाही रात को किसी गुंडे ने मार दिया था, 1 करोड़ रुपया दिया था, और आज उन्होंने 10 लाख की सुने हैं कि घोषणा किया। मैं केजरीवाल मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि कम से कम उसके परिवार को एक कदम है कि 1 करोड़ रुपया की राशि दें, ताकि वो जो है उसका परिवार, जो सदियों से उनके बच्चे भीख मांग कर जिंदा रहते थे, वो अब से भी उनका परिवार, जो उसकी बहनें हैं, वो ठीक से उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार ले, और कम से कम उसकी जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको क्षति के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। हम केंद्र गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि कम से कम उसकी बेटियों को पढ़ाई लिखाई का काम सरकार दे, उसके जीने की व्यवस्था करे, उसके माता पिता की व्यवस्था करे, वरना ये देश माफ़ नहीं करेगा।